हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तैयार हो जाए एक और ऑफलाइन वैकेंसी के लिए। जी हां दोस्तों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अयोध्या के अंतर्गत एक बढ़िया भर्ती आ गई है। टोटल 13 पोस्ट पे ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। गुड न्यूज़ आपके लिए यह है कि दोस्तों सिर्फ 10वीं पास इसमें मांगा गया है। ऑल ओवर इंडिया बेस्ड ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के भेजना होगा। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताऊंगा कि आपको किस प्रकार ऑफलाइन फॉर्म भरना है और किस प्रकार आपको भेजना होगा। साथ ही साथ पोस्ट की बात कर लेता हूं तो दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ के पदों पर आपकी ये वैकेंसियां जारी की गई है। एज लिमिट की बात करूं तो 18 साल से लेकर 50 साल तक आपकी एज लिमिट रहने वाले हैं। इस वैकेंसी का पूरा वीडियो मैं आप सभी साहिबानों को शेयर करने वाला हूं, तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिए ताकि आप बाद में दोस्तों कुछ सवाल आपसे न रहे। इसके अलावा आपको दोस्तों इस प्रकार का फॉर्म रहेगा, उसका भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको जानकारी इसमें फिलअप करनी है और इस प्रकार का आपका लिफाफा रहेगा उसको किस प्रकार आपको भरना होगा, वो भी जानकारी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों इस वैकेंसी के ऊपर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर उससे पहले आपने दोस्तों एयरपोर्ट की टॉप 3 भर्तियों का वीडियो नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लीजिएगा। उसका भी दोस्तों मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म प्रोवाइड भी किया है। वो बिना एग्जाम बिना डिप्लोमा की ये वैकेंसियाँ आई है। एयरपोर्ट के ऊपर दोस्तों 3 एयरपोर्ट पे वैकेंसी आई है। मुंबई एयरपोर्ट पर 3000 पोस्ट की वैकेंसी आई है। वहीं दोस्तों हिंडन एयरपोर्ट के ऊपर आपकी 142 पोस्ट की वैकेंसी आई है और दोस्तों यूपी के अंतर्गत 100 प्लस पोस्ट पे आपकी वैकेंसियां आई है। इन तीनों के अंतर्गत दोस्तों बढ़िया बढ़िया पद हैं, लेकिन मैंने दोस्तों बात की है इनके ऊपर हैंडीमैन, ड्राइवर, यूटिलिटी एजेंट, इनके बारे में ज़्यादा बात की है, तो आप जाके जरूर चेक कीजिएगा। इसके अंतर्गत दोस्तों 10th पास 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। अभी बात कर लेते हैं अपने वाले इस वैकेंसी वीडियो के अंतर्गत दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ के लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो जरूरी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आपकी 8वीं या 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10th की मार्कशीट आपकी चल जाएगी। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड और वोटर कार्ड की फोटोकॉपी आपको लगाना है। एक अतिरिक्त पासपोर्ट साइज का फोटो भी आपको होना चाहिए, जिसके ऊपर आपका दोस्तों फोटो के ऊपर सिग्नेचर आपका हुआ होना जरूरी है। अगर आपको अनुभव है किसी पद से संबंधित है तो बढ़िया है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक स्वयं का पूरा डाक पता लिखा लिफाफा भी आपको साथ में भेजना है। यानी दोस्तों आप एक लिफाफे में तो आवेदन पत्र भेजोगे और दूसरे लिफाफे के ऊपर आपको एड्रेस लिख के वो भी उसी में डाल के भेजना होगा। वो टेंशन मत लो दोस्तों, उसको भी मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार कहाँ क्या लिखना है, तो आपको कहीं भी नहीं जाना, आपको पूरा मैं अभी आपको बता दूंगा। इसके अंतर्गत आपको जब लिफाफा भरोगे तो दोस्तों आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बायोडिजर्विटी सिटी पार्क, और आगे पद का नाम लिख देना है मल्टीटास्किंग स्टाफ, और आगे कैटेगरी आपको लिख देनी है। इसके अलावा एक लिफाफे में एक ही आपको दोस्तों आवेदन पत्र भेजना है, और इसमें बताया गया है कि केवल चयनित आवेदकों को ही परीक्षा और इंटरव्यू के लिए बुलावा पत्र यानी एडमिट कार्ड आपको भेजा जाएगा। आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के भेजना कहाँ होगा, तो दोस्तों आपको कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अयोध्या निकट आकाशवाणी केंद्र अयोध्या के एड्रेस पर आपको भेजना होगा। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत कितनी पोस्ट है और क्या क्या सैलरी मिलेगी। तो टेक्निकल स्टाफ का एक पद आपका इसमें रहने वाला है और मल्टीटास्किंग के 12 पोस्ट आपकी इसमें रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो दोस्तों इन दोनों में एज लिमिट आपकी न्यूनतम कम से कम 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम की कोई लिमिट इसमें नहीं बोली गई, तो आपकी मैक्सिमम कम से कम 50 साल तक चल जाएगी। तो ये जो ज़्यादा एज हो गए उनके लिए भी ये बढ़िया वैकेंसी आपकी रहने वाली है। इसके अंतर्गत सैलरी की बात कर लेता हूं और एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल स्टाफ के लिए 12वीं पास कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, 20,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपका 10वीं पास होना चाहिए और 10वीं पास के कैंडिडेट को 10,000 रुपये आपको स्टार्टिंग सैलरी दी जाएगी। बाद में आपकी सैलरी बढ़ भी जाएगी। तो दोस्तों एक बार आपका फॉर्म भरना तो बनता है, पुरुष और महिला दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपको अभी लेके चलता हूँ इसकी दोस्तों फॉर्म के ऊपर कि किस प्रकार आपको फॉर्म भरना होगा। तो दोस्तों इसमें आपको ऑलरेडी मिल जाएगा कि एप्लीकेशन किस प्रकार को आपको भरना है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ ज्वाइन करके मैं आपको दोस्तों इसको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अंतर्गत नेम ऑफ आपका कैंडिडेट कैपिटल लेटर में आपका नाम लिखना है। राइट साइड में आपका फोटो चिपका के फोटो के ऊपर सिग्नेचर भी आपको करना होगा।
उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपकी भरनी है। और दोस्तों जेंडर में मेल अगर आप हो तो 1 करना है, या कॉलम में अगर फीमेल हो तो 2 करना है। मैरिटल स्टेटस में मैरिड और अनमेरिड जो भी आपकी कैटेगरी वो आपको लिख देना है। फादर का नाम लिखना है। मेलिंग एड्रेस में आपका दोस्तों जो भी एड्रेस है आपका आधार कार्ड में वो एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है। मोबाइल नंबर आपका डाल देना है। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो दे दीजिए, बढ़िया रहेगा। परमानेंट एड्रेस भी वही एड्रेस रहेगा जो आधार कार्ड में आपका रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों नेशनलिटी में आपको इंडियन कर देना है। अगर आप डिसेबिलिटीज पर्सन है तो 9th नंबर कॉलम में 1 कर देना है। अदरवाइज आपको दोस्तों नहीं है तो दोस्तों नो के लिए 2 आपको ऑप्शन करना होगा। अगर आप दोस्तों 10वें नंबर कॉलम में आपकी कैटेगरी लिखना है, SC ST कौन सी कैटेगरी आपकी वो आपको दर्ज करना होगा। आगे के लिए चलते हैं तो दोस्तों 12 नंबर कॉलम में आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का सीरियल नंबर लिखना है अगर आपने रोजगार कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो तो, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर कॉलम में आपको दोस्तों अपनी एजुकेशन डिटेल्स देनी है। जैसे दोस्तों मैंने 10th में 60% हासिल किया तो 60% लिख देना है। ईयर ऑफ पासिंग आपने कौन से साल में पास किया, कौन सा आपका बोर्ड है, इसके अलावा आपका सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाला है उसके बारे में जानकारी मांगी गई है। 14 नंबर कॉलम के अंतर्गत आपके पास जो डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हो साथ में उसके आगे राइट का टिक कर देना है। जैसे 10th की मार्कशीट कोई भेज रहा है तो उसके आगे टिक कर देगा। इसी तरह सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देख लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हो। लास्ट में आपका डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा जिसके ऊपर आपको दोस्तों डेट डालनी है और आपको प्लेस डालना होगा, यानी आप कौन से प्लेस से डाट भेज रहे हो लिफाफा। उसके अलावा राइट साइड में आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में सिग्नेचर कर देना है। नेम आपका भरना है उसके नीचे, और एड्रेस भी इसमें मांगा गया वापस तो एड्रेस भी यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद में आते हैं हम दोस्तों इसके लिफाफे के ऊपर। लिफाफा भी सिंपल तौर के ऊपर आपको भरना है। आपको 2 के ऊपर दोस्तों मैंने पहले भी बता दिया कि क्या लिखना है। 2 के नीचे आपको दोस्तों ये एड्रेस लिखना है, कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अयोध्या निकट आकाशवाणी केंद्र अयोध्या वाला एड्रेस आपको लिख देना है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा लिफाफे भी इस प्रकार छोटा लिफाफा आपको लेना है, उसके ऊपर आपका एड्रेस लगा के इसी लिफाफे में डाल के आपको भेजना होगा। उसके अलावा दोस्तों आपका एड्रेस अभी बैक साइड में लिख सकते हो, या अगर इस साइड में ओपनली साइड में जगह रहती है तो आप इसमें भी लिख के रख सकते हो। उसके अलावा बात करें तो इसको आपको स्पीड पोस्ट में भेजना होगा क्योंकि इसकी लास्ट डेट नज़दीकी है 12 जुलाई 2024, तो उससे पहले पहले आप अपना आवेदन जरूर भेजिएगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात आप है कि दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट आप भेजो उस सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज भेजनी है, मूल डॉक्यूमेंट आपको नहीं भेजने, और उनके ऊपर आपके सिग्नेचर जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनके ऊपर सिग्नेचर ना करो। इसमें बोला गया है कि आपका सेल्फ अटेस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सारी जानकारी आप जरूर रखिए अपने पास में, और इम्पोर्टेंट हो तो उसको अप्लाई जरूर कीजिएगा। इसके अलावा भी दोस्तों किसी भी जवान का कोई डाउट रह जाता है या किसी भी फ्रेंड का कोई दोस्तों क्लियर नहीं हो पाता तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड करूंगा। तो कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर, आपका सपोर्ट भी जरूर बना के रखिए, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।